सोलन जिला में एचआरटीसी चालक परिचालकों की स्ट्राइक के चलते बस सेवा ठप रही। राजधानी शिमला के आरएम तबादले की चिंगारी की गूंज सोलन में भी देखने को मिली। एचआरटीसी के चालकों परिचालकों ने बस अड्डे पर दोनों ओर बसें लगाकर बस अड्डे को बंद कर लिया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और शिमला के आरएम के तबादले को निरस्त करने की मांग उठाई। एचआरटीसी कर्मचारियों ने स्ट्राइक के दौरान कहा कि जो निगम के हित के लिए कार्य करता है उसका तबादला कर दिया जाता है, जिससे निगम की भद्द पीट रही है। निजी बस ऑपरेटरों का दबदबा है। सरकारी चालक परिचालकों के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन अब सिस्टम को बदलना होगा। बेतरतीब टाइमिंग सहित सभी चीजें दुरुस्त होनी चाहिए, वरना एचआरटीसी की भद्द इसी तरह पीटती रहेगी। इस दौरान आवागमन करने वाले यात्री भी पूरी तरह से परेशान रहे और कई लोगों को बसें न मिलने से अपने घर वापस लौटना पड़ा। एचआरटीसी के चालक परिचालक संघ के अतिरिक्त प्रदेश महासचिव जगदीश ठाकुर ने बताया कि शिमला आरएम तबादले से प्रदेश के सभी कर्मचारी खफा है। उन्होंने कहा कि जो निगम के हितों की बात करता है उसका तबादला निजी बस ऑपरेटर के कहने पर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, अगर राजधानी के आरएम का तबादला निरस्त नहीं होता या निजी बसों पर नकेल नहीं लगती, तब तक यह हड़ताल चल सकती है। हमारा जो कल शिमला में एपिसोड हुआ है, हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय का जो तबादला कर दिया गया है, जबकि उन्होंने जो है इन प्राइवेट बसों पर अंकुश लगाने के लिए जो है आवाज़ उठाई या प्राइवेट बसों के टाइम टेबल के लिए जो है उन्होंने कहा, तो उस संदर्भ में उनका जो तबादला कर दिया गया। जिस सिलसिले में जो है पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश में ये गेट बंद हो रहे हैं और जो स्ट्राइक का जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, जब तक उनका जो है स्थानांतरण रद्द नहीं होता या इन प्राइवेट बसों पर जो है अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक जो है हमारी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चल सकती है, क्योंकि हमारे शिमला में जो सारे सभी डिपो तकरीबन बंद हो गए। वहीं सवारियों ने बताया कि बस सेवा न मिलने से वह परेशान हैं और कई घंटों से बसों के इंतजार में खड़े हैं। उन्होंने बताया कि निगम को स्ट्राइक से पहले बता देना चाहिए था। मैं हरियाणा से आया हूँ और राजगढ़ के लिए जाना था। सोलन उतरा हूँ और यहाँ कोई मुझे बस नहीं मिल रही है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ खड़े हुए काफ़ी देर हो गई मुझे और यहाँ स्ट्राइक चल रही है और कोई बस नहीं है। स्ट्राइक बंद होनी चाहिए, हमें बस की सुविधा मिलनी चाहिए और हमें पहुँचना है जल्दी टाइम पर। बहुत टाइम हो गया, मौसम बारिश का चल रहा है, बारिश आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा हमें पहुँचना। मैं 10:30 बजे का टाइम था बस का। 10:30 बजे से ऊपर बाईपास पे बैठी हूँ। इनने कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया कि स्ट्राइक है या फिर कुछ भी है। 1 घंटे से ऊपर वेट कर रही हूँ। यहाँ पे नीचे बस स्टैंड पे आए तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है, तो फिर इन्होंने बताया कि स्ट्राइक वगैरह चल रही है। तब से लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं। मैंने पूछा इनसे कि रिफंड वगैरह का क्या है, क्योंकि बस की बुकिंग करवाई थी, तो इन्होंने उसका भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि ऐसा कि हाँ रिफंड कैंसिलेशन है, रिफंड होगा, कोई भी अमाउंट आपको कुछ भी नहीं बताया। बिलासपुर बस अड्डा में शनिवार दोपहर बाद अचानक एचआरटीसी के चालकों ने बस अड्डा को दोनों ओर से बंद कर दिया। चालकों ने बस अड्डा के एंट्री और एग्जिट गेट पर अपनी बसें लगाकर अनिश्चित काल के लिए बंद किया। चालकों की इस कार्रवाई से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं निजी बसें भी बस अड्डा के बाहर नेशनल हाईवे के दोनों ओर खड़ी हो गई। इस दौरान कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। हिमाचल पथ परिवहन ड्राइवर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने बस अड्डा के एग्जिट गेट पर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि शिमला में आरएम के तबादले मामले को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। हिमाचल पथ परिवहन ड्राइवर्स यूनियन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने बताया कि लगातार समय सारणी को लेकर लंबे समय से एचआरटीसी और निजी बस चालकों के बीच अनबन चल रही है, लेकिन इस बारे में कोई उचित कदम निगम की ओर से नहीं उठाया गया, जिससे प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर यह हड़ताल शुरू की गई है, जो कि आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। उधर ड्राइवर्स यूनियन के प्रदेश चीफ एडवाइजर राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि लंबे समय से टाइम टेबल को लेकर निजी बस चालकों के साथ झगड़ा होता रहा है। वहीं शिमला आरएम का तबादला न करने के लिए यह किया गया है। हमारे ये है सर कि जो निजी ऑपरेटर हैं, निजी ऑपरेटर द्वारा जो हमारा छोटे कर्मचारी और बड़े कर्मचारियों का जो शोषण किया जा रहा है, सरकार द्वारा करवाते हैं ये लोग। कभी जैसे मेरे से कोई झगड़ा करना, टाइम टेबल के पीछे जो भी होता है इनके साथ, हमारा वो टाइम टेबल के पीछे ही झगड़ा है इनके साथ। तो हम ये चाहते हैं कि अपने समय से चलें और ये समय से चलने के बाद जो हम अपने समय से जाते हैं और हमारे साथ झगड़ा करते हैं। जब मर्जी देखो, सोलन में पीछे झगड़ा हुआ, यहाँ झगड़ा हुआ, इस बस अड्डे पे झगड़ा हुआ, तो हमारी कोई सुनता नहीं था। इसलिए हमें लास्ट चारा जो है हमारा ये है कि अब हम गाड़ियाँ बंद करके पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश का जो चला हुआ है हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। अपना निर्वह के लिए कर दिया गया और जो टाइम टेबल के पीछे जो हमारा झगड़ा होता रहता है
इसलिए आज जो हमारे को जो गेट जो है मजबूरी से हमारे को बंद करना पड़ा। शिमला में हुए आरएम नेगी के तबादले को रद्द करने पर अड़े कर्मचारियों ने सुंदरनगर के बस अड्डा में भी मीटिंग कर बस अड्डे को जाम कर दिया। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक तबादला आदेश स्थगित नहीं किए जाते हैं तब तक हड़ताल जारी रहेगी। चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एचआरटीसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एचआरटीसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश सरकार होश में आओ होश में आओ। कल शिमला में हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक देवासेन नेगी जी, उनकी आरटीए प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों और एचआरटीसी में कुछ आपस में मीटिंग थी। उस मीटिंग में जब देवासेन नेगी क्षेत्रीय प्रबंधक ने अपना विरोध दर्ज किया तो प्राइवेट ऑपरेटरों के प्रेशर से उनको रातों रात तबादला नेरुआ के लिए कर दिया गया और उन्हें अर्ली भी कर दिया गया। और इसी के विरोध में हम जो है पूरे हिमाचल में उनके विरोध में ट्रांसपोर्ट उनकी रद्द की जाए उसके विरोध में हम नारेबाजी कर रहे हैं और गेट मीटिंग कर रहे हैं। जब तक उनका स्थानांतरण रद्द नहीं किया गया हम ऐसे रोज नारे लगाते रहेंगे और गेट मीटिंगें करते रहेंगे। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष एवं पर्यटन विकास बोर्ड की नवनियुक्त वाइस चेयरमैन रश्मिधर सूद ने बताया कि उपचुनाव और इसके बाद विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा की अहम भूमिका रहेगी, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। महिला पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है और शनिवार को बिलासपुर जिला की मीटिंग में भाग लिया गया। बैठक में कोरोना काल में महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने गरीब लोगों की मदद के लिए जो कार्य किया उसकी भी समीक्षा की गई। मोर्चा के पदाधिकारियों ने सराहनीय कार्य किया है और जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने के अलावा राशन भी बांटा है। रश्मिधर सूद के अनुसार 3 हलकों और एक संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव नजदीक है, लिहाजा महिला मोर्चा भी अपने आप को तैयार कर रहा है। इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव पर फोकस किया है। उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा 1 बूथ 20 प्रति पालिकाएं तैयार कर रहा है, जिसके तहत बूथों पर महिला सदस्यों को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कैसे अपने साथ जोड़ना है और इसके बाद किस प्रकार से उनके सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, इस बारे गहन चर्चा की गई और विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए। पार्टी महिला मोर्चा जो है वो सभी जिलों में जिला की बैठक कर रहा है और उसी के तत्वाधान में हम आज जिला बिलासपुर में आए हैं। यहाँ पे हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष और जिला की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। जैसा कि सभी को विदित है कि हम 1 बूथ 20 प्रतिपालिकाओं के ऊपर कार्य कर रहे हैं और कोरोना काल में हमारी बहनों ने जो फेस कवर बनाए, सैनिटाइज़र बांटा, राशन बांटा, उसकी समीक्षा करने आए हैं और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आए हैं, क्योंकि उपचुनाव की बेला है और उसके बाद 2022 का चुनाव है। उसके तहत हम अपने हर बूथ पे जो हमारी 20 बहनें हैं उनको कैसे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने साथ जोड़ना, उनके सम्मेलन कराना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में ज्ञान देना बहुत अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो अपने परिवार का एक सदस्य बने। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।